आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, इस महीने जैसे कि हम रिजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, अक्सर जब हम अपने जीवन में अस्वीकार महसूस करते हैं, अस्वीकार्यता को महसूस करते हैं, तो हम फिर अपने आप को कम आंकने लगते हैं। हम एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगते हैं, डर हमारे जीवन में आ जाता है। हम सोचते हैं कि शायद मैं ही इस लायक नहीं हूँ, शायद मुझ में ही बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, गलतियाँ हैं, मुझसे नहीं होगा। वी टेंड टू गो बैक एंड लुक डाउन ऑन आवरसेल्व्स। बिल्कुल सही कहा आपने रेबेका। रिजेक्शन का जब लग जाता है इंजेक्शन, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेरे अजीज़ों। तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आदमी बड़ा मायूस हो जाता है, सोचता है मैं बिल्कुल बेकार हूँ, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि यू आर नो गुड, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। हम बोलते हैं बाकी मैं बिल्कुल नाकाम हूँ और मैं बिल्कुल ही बेकार इंसान हूँ। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना रिजेक्शन के, ये बहुत खतरनाक है। वो आपको और मायूस कर देगा, आपको बिल्कुल अपने शेल में एक कोने में घुसा देगा और आप नहीं चाहोगे कि दुनिया के सामने आप जाओ और एक बार फिर उभर के आए और फाइट बैक करें और दिखाएं दुनिया को कि मैं भी कुछ कर सकता हूं प्रभु की मदद से। जी दोस्तों, और अगर आज आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज का ये प्रोग्राम खास आपके लिए है। और हमारी यही प्रार्थना है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद आप ऐसा नहीं सोचेंगे। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम मिलते हैं डॉक्टर शीलू राज से। ये जैसे ही पैदा हुई, इनके परिवार ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, बचपन से ही, इनफैक्ट पैदाइश से ही इन्होंने अपने जीवन में, अपने परिवार में रिजेक्शन का सामना किया। इस वजह से इनके जीवन में बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत डर था, बहुत निराशा थी, अंधकार था। आइए आज हम इनकी बहुत ही इंकरेजिंग, इंस्पायरिंग स्टोरी देखें और जानें कि इनका जीवन कैसे बदला। शीलू राज का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ, पर लगातार 3 बेटियां होने के कारण और घर में सबसे छोटी होने की वजह से उन्हें हमेशा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे साथ साथ निराशा भी घर में आया और सब लोग बिल्कुल उदास हो गए। और लेकिन ये उदासी अधिक समय तक नहीं रही और 2 वर्ष के बाद में 6 बहनों के बाद एक भाई का जन्म हुआ। तो जब मैं बड़ी हुई तो इस प्रकार से बड़ी हुई कि सभी का ध्यान मेरे भाई पर रहता था और मैं अपने आप को एक उपेक्षित चाइल्ड महसूस किया। और बचपन से ही बहुत सारी ऐसी बातों के साथ बड़ी हुई कि यही हमेशा सुनती थी कि इससे कुछ भी भला हो नहीं सकता, घर में कुछ भी गिर जाए शीलू ने किया होगा। और इस प्रकार की बातें सुन कर मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया और सचमुच में मुझे ऐसे लगने लगा कि हाँ, मुझसे कोई भी अच्छा काम होगा नहीं, मुझ में बुद्धि ही नहीं। इस टूटे मनोबल और रिजेक्शन के साथ शीलू ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में एडमिशन लिया। और मैं इस बात को मान चुकी थी कि सच में मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो उसी समय एक मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड अन्नम्मा, उसके पास जब हम क्रिसमस को विश करने के लिए गए तो सबसे पहले मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला। उसके द्वारा मुझे पहली बार बाइबल प्राप्त हुआ और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो उसी के कहने पर मैंने भजन संहिता पढ़ना शुरू किया। और वहाँ पर 32 का 8 इस प्रकार कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उस मार्ग में तेरी अगुवाई करूँगा। तो ये शब्द मेरी परिस्थितियों के अनुसार मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। जहाँ सब तरफ से मैं सुनती थी कि मुझ में बुद्धि नहीं और उस समय कोई परमेश्वर है जो बुद्धि देने की बात करता है। इस बात ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और जब मैं संसार में अपने आप को रिजेक्टेड समझती थी, परमेश्वर ने मेरे हाथ को थाम लिया और मेरे अंदर से जो निराशा थी और आत्मविश्वास की कमी थी और जो उपेक्षित होने की भावना थी, रिजेक्शन की भावना थी, वो धीरे धीरे दूर होकर और मैं परमेश्वर में दृढ़ता महसूस करने लगी। इससे उनका आत्मविश्वास लौटा
और उसके बाद शीलू ने 5 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स की। परमेश्वर ने मुझे पीएचडी लेने के लिए भी मदद किया। उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह से एक बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर मैंने 5 साल काम किया। और जब मेरा विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ कि मेरे पति, मेरे मदर इन लॉ, एक छोटा सा परिवार था लेकिन परमेश्वर में बहुत ही मजबूत थे। और शादी के कुछ साल बाद शीलू ने पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा का रास्ता चुना। कुछ समय बाद जब मैं लेक्चर तैयार कर रही थी, मैंने एक दर्शन पाया कि ये जो काम तो सामान्य रूप से बच्चों के लिए कर रही है, ये काम तो मेरे लिए कर। 2010 में मार्च मैंने उस नौकरी को छोड़ा और तब से लेकर आज 12 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं परमेश्वर की सेवा में। मेरी ही तरह जो निरुत्साहित और जिन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत थी, उन बहनों को, उन बेटियों को मैं मदद करती हूँ। प्रभु मुझे उस बात के लिए इस्तेमाल करता है। साथ ही शीलू के रिश्ते उनके माता पिता से अच्छे होने लगे। पेरेंट्स की ओल्ड एज में शीलू और उनके हस्बैंड ने उन्हें संभाला। मेरे माता पिता मुझसे, मेरे हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे और उनके अंतिम समयों में उनकी देखभाल करने के लिए भी प्रभु ने हमें मदद किया। परमेश्वर ने कभी भी अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर से हटाई नहीं और सारी भली वस्तुएं हमें मिली। परमेश्वर ने 2 बेटों से हमें आशीषित किया और जिस प्रकार वचन कहता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन हमेशा सच्चा है और हमें साथ रहता है। शीलू जी, व्हाट अ ब्लेसिंग यू आर। आपका जीवन कितना आशीष भरा है। और हम जानते हैं कि आपने कैसे बचपन से ही रिजेक्शन का सामना किया, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार के लिए, हम सब के लिए, हमारे एक नई जिंदगी परिवार के लिए, सब के लिए एक आशीष ठहराया है। बिल्कुल सही। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी सच्ची कहानी कई लोगों को इंस्पायर कर रही है इस वक्त जो लोग देख रहे हैं। एंड दर्शकों, जब परमेश्वर इनके लिए कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है। वो आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना इनसे करता है। तो फ्रेंड्स, परमेश्वर को मौका दीजिए, गिव हिम अ चांस। कि बहुत कुछ परमेश्वर आपके लिए करना चाहते हैं पर आप उनको मौका नहीं देते। और शायद दर्शकों, आपके साथ भी ये होता है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सुबह मेरे साथ क्या हुआ जब मैं आईने के सामने खड़ा था। आइए चलते, मैं दिखाता हूं आपको। आज प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छी तरह कोशिश करूंगा। इस बार तो लेना ही है, कुछ भी तरह ये अकाउंट लेना है हमें। शक्ल देख रहा है, अपनी शक्ल देखी तूने? फुल फेलियर लग रहा है तू। फेलियर है तू भाई, फेलियर है। देखिए, मैं बिल्कुल फेलियर है तू। मैंने मेहनत तो बहुत करी है, बहुत कोशिश करी है। इस बार जरूर पास हो जाऊंगा, रिजेक्ट नहीं होऊंगा मैं। बहुत मेहनत करी मैंने। हाँ, पिछली बार याद है क्या हुआ था? प्रेजेंटेशन करने गया था, टोटल फ्लॉप, पूरा फ्लॉप शो था तू। पूरी तरह बुरी तरह क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर से जा रहा है? फिर से कोशिश कर रहा है? अरे जा यार, मैं मानता हूँ पिछली बार मैं फेल हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, पर यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर बेकार, यूजलेस, फेलियर आदमी है तू। डर लग रहा है मुझे, बहुत डर तो लग रहा है, बहुत डर लग रहा है कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं एक बार फिर। मुझे काम मुझे चाहिए। चलो देखते देखते, आज भी तू फेल होगा। डर लग रहा है ना? ये जो खौफ, डर है ना, ये रिजेक्शन का है। होगा रिजेक्टेड तू आज। जा जा, तैयार होके जा, कोई बात नहीं, जा जा, जो कोशिश करना कर ले। दर्शकों, कहीं ये ख्याल आपके तो नहीं कि जब भी आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो नेगेटिव विचार और शायद आपके अंदर रिजेक्शन की वो नेगेटिव भावनाएं आती हैं? छोड़ दीजिए, इस परछाई को हटा दीजिए। हट जा, निकाल दीजिए अपने जीवन से। और याद रखें कि परमेश्वर पे भरोसा लाएं, क्योंकि आप चुने हुए हो। यू आर चोजन बाय गॉड। और आप
रिजेक्टेड नहीं हो, परमेश्वर ने चुना है आपको एक मकसद के लिए, और वो मकसद परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए इनकी मत सुनिए, सिर्फ परमेश्वर की सुनिए। देखा दर्शकों, ये हाल हुआ मेरा, और शायद आपके अंदर भी ऐसी आवाजें आती हैं। शायद आप भी जब अपना चेहरा देखते तो नेगेटिव बातें ही आपके मन में आती होगी कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नाकाम हूं, आई एम यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। नहीं मेरे दर्शक, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, नहीं, वो आवाज मत सुनिए, निकाल दीजिए उस आवाज को। और आज अपने चेहरा मत देखिए आईने में, परमेश्वर के चेहरे की ओर निहारिए, उसकी ओर देखिए और परमेश्वर के वचन की ओर देखिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने आपको चुना है। हाँ, दूसरे लोग रिजेक्ट करते, पर परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया और चुना है, और आप उसके बेटे हैं और बेटी है। और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। जब भी कोई आपको रिजेक्ट करे ना, मन ही मन में ये बात कह लेना आप, प्लीज, मैं आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बता रहा हूं। मन ही मन में बताइए अपने आप को कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। अगर आप बेकार होते तो परमेश्वर आपको नहीं चुनता, दुनिया के लोग शायद ना चुने आपको, चूज ना करें, बट गॉड हैज चोजन यू, और आज चाहता है कि आप फल लेकर आओ, यू बी फ्रूटफुल। इसलिए मेरे अजीज, प्लीज निराश मत होइए, प्लीज उदास मत होइए, और अपने ही दर्द में आप मत बैठे रहिए। इस दुख और दर्द में उठिए। एक खुदा है जो आपकी कीमत जानता है, आपके टैलेंट्स को जानता है, अपने स्वरूप में उसने आपको बनाया। यू आर प्रेशियस, आप बेशकीमत हैं उसके लिए, और उसने आपको चुना है। आप चुनिंदा है, यू आर अ चोजन वन। खुदा के लिए उठिए और करके दिखाइए जो आप खुदा की टीम में खेल रहे हो। ही हैज चोजन यू इन हिज टीम, इसलिए प्ले एज अ विनर फॉर गॉड। जी बिल्कुल दोस्तों, आप परमेश्वर के लिए कीमती हैं, बेशकीमती हैं। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दे दी। वो आपको माफ करता है और आपके जीवन को अपने प्रेम से, अपनी स्वीकार्यता से भरना चाहता है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 9910401010। और दोस्तों, अब समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में सोफिया और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया के पास्टर पराग सरफराज वेस्ली के साथ मुलाकात करेंगे, जो खास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। फादर्स डे का स्पेशल ऑफर, नेशनल टीवी पर अपने फादर को विश करिए। एक नई जिंदगी फैमिली उनके लिए एक खूबसूरत गीत प्रसारित करेगी। गीत के साथ आप और आपके पापा की एक तस्वीर और एक नई जिंदगी के होस्ट से प्यार भरी बधाइयां नेशनल टीवी पर। ये बहुत ही खूबसूरत गीत इनकी फैमिली ने इन्हें डेडिकेट किया है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 2024 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार फादर्स डे के लिए। हे दर्शकों, हम वापस आ गए, वेलकम बैक। और आज हम रिजेक्शन थीम में ये बात कर रहे हैं कि डू यू थिंक यू आर नॉट गुड इनफ। और हमने जाना है कि हम परमेश्वर की नज़रों में बेशकीमती हैं दोस्तों। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। सो अगर ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आए तो आप याद रखें कि परमेश्वर ने आपको चुना है। इस बात को अपने मन में बारी बार आप दोहराएं। और आइए दोस्तों, इस समय आगे बढ़ते हुए आज एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हम मुलाकात करें सोफिया मथाई, और उनके साथ है पास्टर पराग सरफराज वेस्ली, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया लखनऊ के पासवान हैं। और ये खास हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे और हमें इंकरेज करेंगे।
आइए इस समय हम इनके साथ जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। दोस्तों, क्या आप अपनी काबिलियत पर शक कर रहे हैं? अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहिए, क्योंकि प्रार्थना हर एक परिस्थिति को बदल सकती है। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर पराग वेस्ली जी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। ये बात बिल्कुल सही है। कई बार हम अपनी जिंदगी में इस तरीके के दौर से गुजरते हैं जब हम अपनी काबिलियत पे शक करने लगते हैं, हम अपनी पहचान खोने लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें। पर हमारे हर हालात में, हमारी हर ऐसी परिस्थिति और दौर में जिससे हम गुजरते हैं, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए उपाय है। While that is true, Pastor, but let's start from the beginning. सबसे पहले हम अपने आप पर शक करते ही क्यों हैं? And can we break this pattern? क्या होता है, फेलियर्स के कारण बहुत सी बार लोग ताने देते हैं, आप ये नहीं कर सकते हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम किसी काबिल नहीं हो, मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूं। और अलग अलग तरीके की ऐसी सिचुएशंस के कारण हम रिजेक्टेड फील करते हैं, हम अपनी पहचान खोने लगते हैं, हम अपने आप को बेकार का समझने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है कि हम इस रिजेक्शन से बाहर निकल सकें, हम अपनी पहचान को फिर प्राप्त करें और परमेश्वर में मजबूती के साथ हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। बाइबल के वचनों से हम अपने एक नई पहचान को पा सकते हैं। सो प्लीज शेयर सम बाइबल वर्सेस विद आवर व्यूअर्स जो उनकी मदद कर सके। डेफिनेटली मैं कुछ बाइबल से आपको आयतें बताना चाहूंगा। आप जरूर से इनको पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। ये आपको रिजेक्शन के इस दौर से बाहर निकलने में मदद करेंगी और एक पॉजिटिव सोच देंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यशाया की पुस्तक उसका 41 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में, जहां बार बार प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हें चुना है, मेरे मित्र इब्राहिम के वंश, याकूब की संतान, मैंने दूर दूर देशों से तुम्हें बुलाया है, पृथ्वी की छोर से तुम्हें बुलाया है, मैं तुम्हें ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। पूरा भजन संहिता 139 जो बार बार बता रहा है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। सो बहुत सी ऐसी आयतें हैं वचन में जो आपको रिजेक्शन से बाहर निकालेंगी, जो आपको नई पहचान देंगी और आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर में आप क्या हैं, मसीह आपके बारे में क्या सोचता है और आप प्रभु में क्या कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं ये आयतें आपको अस्वीकृति से, तिरस्कार से बाहर निकलने में मदद करेंगी और आपको एक पॉजिटिव विचारधारा देंगी, एक पॉजिटिव सोच देंगी। तो चलिए पास्टर, इसी के साथ अपने व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचनों को अपनाते हैं। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं और आप यकीन जानिए, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सीधे सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं और वो इतना अच्छा परमेश्वर है कि उसके कान हमेशा आपकी दुआ सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो परमेश्वर फिर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है और यकीनन वो जवाब देगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, उन वचनों के लिए प्रभु जिनको अभी हमने बोला है प्रभु, जो हमें मजबूत करते हैं, हमें रिजेक्शन से बाहर निकालते हैं। जैसा वचन बोले गए हैं और भी बहुत सी बातें बाइबल में जो आपने हमें पहचान देने के लिए दी हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लोग रिसीव करें, उन वचनों को रिसीव करें, तेरी आशीष को रिसीव करें, तेरी नई ताजगी, तेरी नई सामर्थ को रिसीव करें, नई पहचान को रिसीव करें और प्रभु अपने रिजेक्शन के दौर से निकलने वाले हो सकें, नए जीवन में प्रवेश करें और वो कहने पाएं उनका अब का जीवन गुजरे दौर से कहीं बेहतर है। प्रभु ये आप ही कर सकते हैं और मैं दुआ करता हूं आपका पवित्र आत्मा और आपकी उपस्थिति इस समय लोगों को छुए, लोगों को पॉजिटिव करे और लोग नए दौर में, नए रेल में, जीवन के एक नए दृष्टिकोण में प्रवेश करने पाए। हम सबको बड़ी बरकत दे और हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस पास्टर एंड हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करने के लिए। दोस्तों, अब हम चलते हैं, लेकिन आप एक नई जिंदगी के प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में जुड़े रहिए। हमारा नंबर है 9910401010। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए और खास करके मदर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप रेबेका जी के साथ आगे का शो जरूर देखें। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सोफिया और पास्टर पराग, आपने इतनी अच्छी प्रार्थना करी और हमें इनकरेज किया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे दर्शक बहुत ही इनकरेजमेंट उन्होंने पाई है। जी, और दोस्तों, अगर आज आप भी अपने जीवन में रिजेक्शन से गुजर रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं और निराश फील कर रहे हैं, तो उठिए, आप अपना फ़ोन उठाएं और एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर को आप दबाएं
और आप हमसे बात करें। हमारे जो प्रेयर वॉरियर्स हैं वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपको इंकरेज करना चाहेंगे और ख़ास आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दर्शकों, अब वक्त आ गया कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद समय है शुक्रिया शुक्रवार का। Hey superfans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हैं, हम आज इस पे चर्चा कर रहे हैं कि डू यू थिंक यू आर नॉट गुड इनफ, कि आप सोचते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हैं। और दोस्तों, हमने जाना है कि जब ऐसे नेगेटिव सवाल हमारे मन में आए तो हमें इन नेगेटिव सवालों को कैसे भगाना है। हमें परमेश्वर के उन वचनों को याद करना है जहाँ परमेश्वर खुद कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। जी हाँ, हम परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, अपनी जान परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर दे दी है। इसलिए हम इन नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में एंटरटेन ना करें, पर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उनसे हम इंकरेजमेंट पाएं। और दोस्तों, अब समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए कुछ खास मैसेजेस। और आइए हम पढ़ते हैं इन मैसेजेस को। तो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। हमारे दर्शक इस मैसेज में कह रहे हैं, यू शो मेलोडियस सॉन्ग्स एंड ग्रेट टेस्टिमनीज। थैंक यू ब्रदर एल्फ्रेड एंड सिस्टर रिबेका फॉर प्रेजेंटिंग दिस इंस्पायरिंग प्रोग्राम। डियर फ्रेंड, थैंक यू कि आपको इस प्रोग्राम से बहुत इंकरेजमेंट मिल रही है, आपको गीत पसंद आ रहे हैं और संदेश पसंद आ रहे हैं और इस प्रोग्राम से आप एक नई ज़िंदगी पा रहे हैं। हमारी यही कोशिश है। और हाँ, आप लगातार इस प्रोग्राम को देखते रहें और हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहें। हमारे YouTube चैनल पे ये मैसेज आया है और ये मैसेज ये है, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल प्रोग्राम। यू आर टेलिंग अबाउट गॉड्स वर्क थ्रू रियल लाइफ स्टोरीज टू encourage all of us and it is a blessing to all who watch your program. थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारे हौसला अफजाई दी है एंड यू हैव इनकरेज्ड अस। उम्मीद करते हैं कि ये एक ब्लेसिंग बने, एक नई जिंदगी, एक आशीष का बायस हो, ना केवल आपके लिए पर पूरे भारतवर्ष में हर एक परिवार, हर एक इंडिविजुअल के लिए। दोस्तों, में बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़ के और जानकर कि कैसे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम आपको इंकरेज कर रहा है। और हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम हर घर तक पहुँचे और ऐसा करने में हमारे दर्शक हमारी सहायता करें। तो ज़रूर आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आपका जो योगदान है वो है सिर्फ 50 रुपये हर महीने। जी हाँ, 50 रुपीज़ एवरी मंथ। इस योगदान से एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हर घर तक पहुँचेगा। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाएं और QR कोड को स्कैन करें। या अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज परमेश्वर के जीवित और प्रेम से भरे वचन। कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है। बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे बैटल्स हैं, बहुत सारे डर हैं, संघर्ष हैं। जब हम इन्हें परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वो इन्हें हमारे लिए लड़ता है। और जब वो हमारे लिए लड़ता है तो हार तो कभी हो नहीं सकती दोस्तों।
देन विक्ट्री इज़ डेफिनेटली आवर्स, जय हमारी ही होगी। तो जो भी आपकी रिजेक्शंस हैं, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, उन्हें परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर में आप जय पाएं। और यही हमने देखा डॉक्टर शीलू राज की लाइफ में, कैसे परमेश्वर ने उसको संभाला। सब तरह की प्रॉब्लम्स आई, सब तरह का रिजेक्शन आया, मायूसी आई, फिर भी खुदा ने उनकी मदद करी और वो आगे बढ़ सके। और हमने ये भी देखा, जब सुबह आप उठते हैं और शायद आईना आपसे कुछ और ही बात करे, नेगेटिव बातें आपके मन में घुसती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नाकाम हूँ, मैं रिजेक्टेड हूँ, फेलियर हूँ, नहीं, अब आप नहीं सुनेंगे उस आवाज़ को, आप खुदा की आवाज़ सुनेंगे कि मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है और मैं तेरी हर लड़ाई मैं लड़ूंगा और तू आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, दिस इज योर डे। ये आपका दिन है कि आप उठेंगे और आगे बढ़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि आप परमेश्वर के बेटे हो। जी, और दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इंकरेजमेंट पाई है और आप जानेंगे दैट यू आर स्पेशल फॉर गॉड। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज जाते जाते हम सुनेंगे एक बहुत ही धन्यवाद से भरा गीत। धन्यवाद परमेश्वर का देंगे और ये गीत है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। हम जितना भी परमेश्वर का धन्यवाद करें वो कम है। आइए इस समय हम इस गीत के द्वारा उन्हें थैंक यू कहें। और ये आपके लिए खास गा रही है चर्च कॉयर, जो है चर्च ऑफ गॉड चरोड़ा भिलाई की कॉयर। तो आइए इससे हम आशीष पाएं और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। यहोवा का हो धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके वाटिकों